राधे राधे टू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। स्टार साइन परिवार में भी आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से टाइम देने के लिए, और जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ उनका भी तहे दिल से हमारी फैमिली में वेलकम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार साइन ओकल्ट साइंस की डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज को आपके सामने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के साथ शेयर करने के लिए ही बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया है मनीष सर का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानकर और भी टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया या अपना नॉलेज शेयर करने का मौका दिया। और पल्लवी मैम आज हमारे साथ हैं। एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। शायद आपने वैदिक मंत्रों के बारे में तो सुना ही है, और आपने ऑयल्स के बारे में भी सुना है, जो कि मैजिकल रिचुअल ऑयल्स है। तो ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप जो आ रही है उसके अंदर हमने तिब्बतियन रिचुअल्स भी जोड़े हैं, जो कि हो सकता है आपके लिए एक नया टच होगा। तो कंबाइंड वर्कशॉप आने वाली है और बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप लेती हैं मैडम। जो उनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल है कि आप देखते रह जाएंगे। जब भी उन्होंने दिया है अपना 100 नहीं 200% दिया है। हमेशा 5 दिन की क्लास को 7 दिन में, 7 दिन की क्लास को 8 दिन में उन्होंने दिया, और इतना भर भर के कंटेंट दिया है कि पिछली बार तो इनकी जो पीडीएफ थी हम बना बना के भी थक गए थे। तो बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि आपको स्टार साइन परिवार के अंदर जुड़ने से सिर्फ यही फायदा है कि कोर्स के अंदर सिर्फ स्टडी स्टडी और स्टडी और ढेर सारा नॉलेज हम सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि आपका परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए कि आज का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ लोग नए होंगे जिनको ये जानने का पूरा पूरा अधिकार है कि ये चीजें क्या है, यस। ऑयल क्या है, ऑयल से क्या बेनिफिट्स हैं, मंत्रास हैं तो मंत्रास में क्या क्या है। जैसे किसी ने वैदिक मंत्र तो सभी जानते हैं कि वेदों से आए हैं, लेकिन ये तिब्बतिक मंत्र या जो भी शाबर मंत्र या जो भी आप इसमें देने वाले हैं वो क्या है, आपकी क्लासेस कब से आ रही है, और थोड़ा अपने बारे में परिचय। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी आपका। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे सब ज्वाइन हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मेरा नाम पल्लवी नीचत है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे मोडालिटीज का मैं नॉलेज रखती हूँ। मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, उसके साथ साथ मैं एक हीलर हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, एंड आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट एंड अ ट्रेनर। ओके, सो आज हम यहाँ पे सब जुड़े हैं नॉलेज लेने के लिए अबाउट मंत्रास। ओके, स्पीच मंत्रास नहीं, वैदिक मंत्रास और टिबेटियन मंत्रास, टिबेटियन मंत्रास और वैदिक मंत्रास एंड ऑयल। सो सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा वैदिक मंत्रास के बारे में बता देती हूँ। बट बहुत सारे लोगों को वैदिक मंत्रास का नॉलेज होगा, वो क्या होते हैं वो भी पता होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आप थोड़ा कुछ डिफरेंट लेके जाएंगे ये आशा करती हूँ। और स्टार्ट करती हूँ कि मंत्रास क्या है ना। सो सबसे पहले जो मंत्र होते हैं, मतलब मंत्रास जो है इसका मतलब क्या है। तो मंत्र ये है एक ध्वनि, शब्द, अक्षर या अनेक अक्षरों का एक समूह, जिसके पुनरुच्चारण से हमारी भौतिक, आध्यात्मिक और आत्मिक एक उन्नति होती है, जिसे हम मंत्रास बोलते हैं। ओके, संस्कृत में ऐसे बोलते हैं मननात त्रायते इति मंत्र। ओके, दैट मीन्स मन, मन यानी मानवी मन, और जो मनन और चिंतन करने में सक्षम है। जैसे हमारा जो मन है वो मनन करता है, चिंतन करता है, सोचता है ना। तो ये मानवी मन। और त्र, त्र ये अक्षर है, तो त्र मीन्स क्या होता है। त्र मीन्स होता है संरक्षण, मीन्स प्रोटेक्शन, है ना। तो जिस शब्द में बाह्य विचारों से मन को प्रोटेक्शन करने की ताकत होती है उसे मंत्र कहते हैं। ओके, सो ये एक मंत्र की परिभाषा है। तो देखते हैं, मतलब मंत्र जो है उसका एक बहुत व्यापक अर्थ है। ऐसा नहीं है कि मंत्र इतनी सी परिभाषा में नहीं वो सूट होगा। उसकी जो मंत्र की परिभाषा है वो बहुत ही व्यापक है। बट हमारे जैसे सामान्य जो हम लोग हैं उनके लिए एक सिंपल सा अर्थ है कि मंत्र मन में जो सामायिक हो जाए वो मंत्र है ना। और जिससे मन को शांति मिले वो मंत्र है।
ऐसे हम बोल सकते हैं, बिकॉज हम बहुत सामान्य लोग हैं मंत्र की परिभाषा करने के लिए। सो हमारा जो ये मंत्र शास्त्र है, मतलब हम मंत्र शास्त्र है, ये जो हमारे जो ऋषि मुनि है उनसे मिला हुआ एक वरदान है। तो जिसके उच्चारण से हमारे अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और जिसका अनुभव आप सबको भी आया होगा। जैसे कि हम मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जो चर्च में जाते हैं, या फिर गिरिजाघरों में जाते हैं, मतलब आपके जो भी मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी आप पूजा घर आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, वहां पे हम मंदिरों में जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे पूजा पाठ होता है, मंत्र पठन होता है, और वहां पे जाके आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, है ना। बहुत जनों को ऐसा महसूस होता है, जैसे हम कोई भी मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं वहां से मंत्र सुन के, और वो पूरा एनवायरनमेंट वहां पे जो मंत्र पठन होता है उससे वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। सो हमारे धर्म में मंत्र का अपना एक विशेष महत्व है। जैसे कोई भी पूजा विधि है या फिर कोई भी शुभ कार्य होता है हमारे यहाँ पे, तो वो मंत्र के बिना अधूरी है। ऐसी कोई पूजा नहीं होगी हमारे यहाँ पे कि जहाँ पे हम मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, है ना। तो इतना हमारा विशेष महत्व है हमारे संस्कृति में मंत्रों का। सो क्या आप जानते हैं कि जो मंत्रास है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो जब से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है उसके साथ ही एक नाद उत्पन्न हुआ, ठीक है। और उस एक मतलब नाद मीन्स एक ध्वनि उत्पन्न हुआ, और उस सभी जानते हैं कि वो नाद क्या है ना। तो वो नाद है ओम, जो ओमकार बोलते हैं ना, हम ओम बोलते हैं ना, वो ब्रह्मांड का सबसे फर्स्ट, सबसे पहला नाद है। और इससे ही हमारा मतलब जो भी हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी है, चांद है, तारे हैं, मतलब जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो निर्जीव है या सजीव है, सबको अपनी एक साउंड होता है, अपने वाइब्रेशंस होते हैं, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है। ओके, सो ठीक इसी तरह हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ये ऋषि मुनि मतलब बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने क्या किया है कि इस ब्रह्मांड के जो भी नाद है उसको सारे जो ध्वनिकारक तत्व है, जो साउंड क्रिएट करते हैं, उनको एक मिला के, उनका अनुसंधान करके विशिष्ट बीजों को और मंत्रों को मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य के अच्छे के लिए उनको निर्माण किया, है ना। और वो मंत्र कोई भी मतलब जो कोई भी चीज है या कोई भी हमें रिजल्ट चाहिए, कि कोई भी हमारी विश है उसको पाने के लिए हम वो मंत्र चांट करते हैं, तो उनमें वो ताकत है कि वो चीज हमें मिल सके। तो ऐसे मंत्र हमारे पूर्वजों से मिली हुई हमें विरासत है। और जैसे सिर्फ हमें इसके पीछे का एक विज्ञान पता होना चाहिए, सही समर्पण हमें पता होना चाहिए, मतलब सही श्रद्धा होनी चाहिए हमारे उस चीज पे, इसका पूरा तालमेल, जैसे विज्ञान उसके पीछे, मतलब कोई मंत्र है तो उसके पीछे क्या रहस्य है, उसका विज्ञान क्या है, ये भी चीज हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। और एक समर्पण होता है, जैसे हम कि मुझे ये करना है, ये भगवान के आगे, भगवान के सामने हम समर्पण करते हैं कि उनके छोड़ देते हैं, वो समर्पण की भावना होनी चाहिए, उसके साथ साथ श्रद्धा होनी चाहिए। और इन तीनों चीजों का जब तालमेल बनता है तो वो मंत्रास बहुत बहुत इफेक्टिव बनते हैं हमारे लिए। बेसिकली हम जब मंत्रास का नाम लेते हैं ना तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। मतलब मैं मेरी पिछली क्लास में जैसे स्पीच वर्ड की क्लास ली थी, उसमें मैंने बोला था कि मैं मंत्रास की क्लास लेने वाली हूँ, लेकिन कोई ऐसे थे कि वो बोल रहे थे कि मैम मंत्रास बहुत हार्ड होते हैं तो ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों में मिथ है कि बहुत मतलब मंत्रास के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत चांटिंग करनी पड़ती है, बहुत जप करना पड़ता है, या फिर कोई सोचते हैं कि ये जो साधु, जो पंडित होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, या फिर जो संसार से विरक्त हुए लोग होते हैं, उन्हीं के लिए मंत्रास होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है। ये जो सोचते हैं ना वो बहुत गलत सोचते हैं। मंत्रास सबके लिए होता है और सब पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। और कोई कोई ऐसे भी सोचता है कि अभी से क्या मंत्रास चांट करना है, हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब हम मंत्रास चांट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप सनातन धर्म से हो, मतलब बिलोंग करते हो, ऐसे कि जो ब्राह्मण्स है या फिर कोई ऐसे हर इसमें होता है कि वहां पे ना एक विधि होता है, उसे जनेऊ विधि बोलते हैं या फिर मूंज बोलते हैं। तो वो विधि में ऐसा होता है कि एक बालक को एक मंत्र दिया जाता है और वो मंत्र को चांट उसको डेली करना होता है।
उसमें बहुत सारे मतलब कभी राम रक्षा दी जाती है या फिर भीम रूपी देता है या फिर कभी ऐसे होता है हनुमान चालीसा भी उनको पठन करने के लिए देता है, ताकि उसके अराउंड एक सुरक्षा कवच बन जाए और उसकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास हो पाए। बिकॉज अगर वो बचपन से वो अगर चांट करता है तो वो जब बड़ा बड़ा होते जाएगा, मतलब वो रेगुलरली उसको चांट करते जाएगा, तो उसके अराउंड एक नेचुरल एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और उसके अराउंड एक सुरक्षा कवच तैयार होगा कि उसको वो पूरा उसके जीवन भर उसका संरक्षण करते रहेगा। तो इसके लिए ये विधि होता है, बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो सच में क्या मंत्र इतने पावरफुल होते हैं? तो यस, मंत्रास बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक देती हूँ कि जैसे आपको किसी ने मतलब कोई पर्सन है आपको बहुत भला बुरा बोल रहा है, कोई आपको मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं आप पे, तो आपको कैसे फील होगा? यू विल फील बैड, है ना? बहुत बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा भी आएगा। और वही चीज कोई एक पर्सन आपको बहुत अच्छा बोल दे, बहुत आपकी प्रशंसा करे, तो आपको कैसा फील होगा, है ना? तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव आप मतलब ये फील करोगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी। दैट मीन्स वर्ड्स हैव पावर, हर एक वर्ड्स में पावर होती है। तो मीन्स जिस टाइप के वर्ड्स आप होगे वैसे ही आपके ऊपर उसका असर होगा। तो ये जो मंत्रास होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना मंत्रास के, वो बहुत पावरफुल होते हैं। और मंत्रास की जो एनर्जी होती है बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। सो इसके चांटिंग से जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है वो हमारे ऊपर इफेक्ट करती है, हमारे ऑरा उससे क्रिएट होती है और एक पॉजिटिव नेचर भी। जैसे जो भी लोग होते हैं ना, जैसे मैंने स्पीच वर्ड में भी बोला था कि जो लोग चांटिंग करते हैं, मंत्रास चांट करते हैं, वो भी एक चांटिंग का ही है कि जो ऐसे करते हैं ना, वो पॉजिटिव उनका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। और वो चीज मतलब जितना भी निगेटिव हो, जितनी भी निगेटिव सिचुएशन आए, उससे निकलने के लिए अब आप जब चांटिंग करते हो तो आपका माइंड कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिविटी में। तो मंत्रास बहुत ही पावरफुली वर्क करते हैं। एक छोटा सा मंत्र आपके जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जैसे बट आपके मन में ऐसे होता है कि प्रश्न आता है कि क्या ये सिर्फ मतलब ये तो सिर्फ ध्वनि है, एक शब्द है, क्या इससे परिवर्तन होगा? तो जैसे मैं राम बोलूं तो ये तो किसी पर्सन का भी नाम है ना? जैसे मैं कृष्णा बोलूं तो ये भी किसी पर्सन का नाम है। तो क्या ये ध्वनि से या फिर ये वर्ड से मेरा सच में परिवर्तन मुझ में हो पाएगा, है ना? बहुत जनों लोगों को मन में विचार आता होगा। बट इसके पीछे एक सिद्धांत है, जो कि मंत्र सुनने के लिए तो एक साधारण ध्वनि है, ठीक है? एक साधारण सा ध्वनि, हमें लगता है कि राम राम नाम, ठीक है, एक साधारण ध्वनि है। बट उस मंत्र के पीछे एक ऊर्जा होती है। और जब आप मंत्र के भावों को जानते हैं, उसके उद्देश्य को जानते हैं कि आप किस चीज के लिए वो चांट कर रहे हैं, किस चीज के लिए उसका उच्चारण कर रहे हैं, तब उस मंत्र के उत्पन्न होने वाली जो वाइब्रेशंस होती है ना, उससे उत्पन्न होने वाला जो दिव्य तेज है, जो एनर्जी है, वो आपकी कोई भी उससे जुड़े हुए मतलब आपका कोई भी जिससे जुड़ा हुआ है, उस वर्ड से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करने में हमें मदद करता है। मीन्स मंत्र क्या होते हैं? बेसिकली मंत्र सिंपल है कि मंत्र हमें एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने का टूल है, सिंपल है ना? तो सो मंत्र कई तरह के होते हैं। जैसे कि बीज मंत्र है। बीज मंत्र क्या होते हैं कि जैसे बड़ा वाला मंत्र होता है, उसका एक बीज होता है, और ये बीज जो होता है वो बहुत बड़े ज्यादा अक्षर नहीं होते, उसमें एक ही वर्ड होता है, और वो वर्ड बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन बीज मंत्र को सिद्ध करने की एक प्रोसेस होती है, वो सिद्ध करना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं है कि उसको बहुत लाख बार हम चांट करें, या हर मंत्र का ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे इसमें है, हम जिस चीज से डरते हैं ना, वो है चांटिंग, कि इतना लाख जप करना है ना, इतनी जप माला करनी है, तो इस चीज से हम डरते हैं। तो ऐसा मंत्रों में कहीं कुछ भी नहीं है, बस सिंपल बीज मंत्रों को ज्यादा चांट करना पड़ता है। बाकी जो मंत्र है उसमें सिंपल आप दिन में एक माला भी करते हैं तो भी वो एनर्जाइज हो जाता है, मतलब वो सिद्ध हो जाता है। तो उसके बाद में है निर्गुण मंत्र। निर्गुण मंत्र भी बहुत बहुत पावरफुल होता है। इसमें थोड़ा एक लाइन होती है ये मंत्र की। देवता मंत्र होता है, इसमें देवताओं के नाम होते हैं।
नाम से शुरू हुआ मंत्र होता है जिसे देवता मंत्र बोलते हैं। माला मंत्र होता है, माला मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसीलिए माला मंत्र बोलते हैं। उसे 3-4 लाइंस का होता है, इसीलिए माला मंत्र बोलते हैं। शाबर मंत्र होता है। शाबर मंत्र ये है कि जैसे हमारे जो सच में जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत बहुत मतलब साइंटिस्ट ही थे, है ना। उनको बहुत पहले की नॉलेज थी कि आगे जाके जो लोग है ना वो थोड़ा सा मतलब उनको इजी चाहिए। तो कुछ कुछ मंत्र जैसे होते हैं कि ये होते हैं मतलब बोलते हैं उसको संस्कृत में होते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। तो शाबर मंत्र ये ऐसे मंत्र होते हैं कि जो चांट करके आप मतलब कोई भी पर्सन चांट कर सकता है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं होता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब ऊपर की लाइन अलग होती है, नीचे की लाइन अलग होती है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होते हैं। और इसमें कोई भी ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही एकदम सिंपल लैंग्वेज होती है उसमें। तो ये बिल्कुल भी चांट करने के लिए डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इसमें सिंपल वर्डिंग्स होती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के मंत्र होते हैं और इन मंत्राओं के रिसर्च भी हुआ है। जैसे कि द्रा द्रा ये जो मंत्र है ये दत्त महाराज का मंत्र है और ये बीज मंत्र है। इसके उच्चारण से जो है हमारी बॉडी में सेल्स टिश्यूज जो होता है, सेल्स टिश्यूज जो फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर होता है। सेल्स टिश्यूज क्या काम करते हैं, जो भी हमें जख्म लगती है या फिर हमें कुछ इंजरी हो जाती है तो उसके भरने में, उसको क्योर करने में ये जो टिश्यूज होते हैं इसके भरने में हमें हेल्प करता है। तो ये द्राम जो मंत्र है महाराज का, दत्त महाराज का, ये बहुत ही पावरफुल होता है। वैसे ही राम नाम है, जैसे राम हम जपते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो राम क्या है, राम मंत्र से हमें क्या होता है, तो हमारे सोलर चक्र जो होता है ना वो एक्टिवेट होता है। जो भी मतलब पेट से संबंधित जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको बैलेंस करता है राम नाम। ओके। उसी प्रकार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के पठन से एक्चुअली एक हार्मोन क्रिएट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ओके। ये ऑक्सीटोसिन क्रिएट होता है और ये जो भावना होती है ना, मतलब हम मिलजुल के रहना, सबके साथ अच्छा रहना, अच्छा व्यवहार करना, ये ज्यादा उसकी भावना को ज्यादा जागृत करता है ये गायत्री मंत्र, है ना। तो ये सारे मतलब मंत्र के जो बेनिफिट्स है उसके उच्चारण है बहुत ही पावरफुली वर्क करते हैं और ये मतलब डॉक्टरी मेडिकली भी इसको प्रूव किया गया है कि ये कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। वैसे ही ओम है, ओमकार है, ओम का हम चांटिंग करते हैं, जैसे उसका बेनिफिट तो सबको पता होगा कि ओम से क्या बेनिफिट होते हैं ओमकार का जाप करने से। तो जो थायराइड के मतलब जिनको थायराइड है उन लोगों ने तो ओमकार का जाप जरूर 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 करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे ओम का जाप करते हैं ना, तो हमारे गले में यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होती है और हमारी जो थायराइड की ग्रंथियां है, जो ग्लैंड्स है ना, उस पे एक्टिवेट करती है, तो थायराइड की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। तो ये जरूर करना चाहिए जिन्हें भी थायराइड की प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ कंसंट्रेशन के लिए भी ओम का उच्चारण होता है, पीस के लिए होता है, जो भी हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी ओम का चांटिंग करते हैं तो बहुत बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो ये तो सारा साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारे जो मंत्रास है वो बहुत ही मिरेकलसली वर्क करते हैं। अगर डेली लाइफ में मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ कि जैसे 5 मिनट भी बहुत ज्यादा नहीं है, हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर सिर्फ 5 मिनट भी आप किसी मंत्र को चांट करते हैं और ये आप सिंपल 3 महीने आप करके देखिए, 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स आप करके देखिए, कोई भी एक मंत्र लीजिए और उसको चांट करिए। ये चांट होने के बाद आपको देखिए मतलब ऐसे बोलते हैं मेडिकली कि जो भी हमारी सेल्स होती है, वो जो पुरानी सेल्स होती है ना वो नष्ट हो जाती है और जो नई सेल्स आती है वो ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पावरफुल ऐसी सेल्स हमारी जनरेट होती है हमारी बॉडी में, कोई भी मंत्र चांट करने से। और हमें कितना देना है, सिर्फ 5 मिनट देने हैं दिन के, बिल्कुल ज्यादा नहीं देना है। सो ये चीज अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, मतलब 3 महीने से ज्यादा भी आप फॉलो करते हैं ये वाली चीजें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह रोग मुक्त हो जाएंगे, कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको नहीं रहेंगे, इतनी पावर मंत्रास में होती है। तो जैसे हमारे जो मैं बोलती हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनि है ना, ये पहले के साइंटिस्ट थे और उन्होंने मंत्र के माध्यम से हर एक चीज का सोल्यूशन हमें देके रखा है, बस हमें वो जानने की चाह होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमारी जो ये संस्कृति है हम वो भूलते जा रहे हैं। मतलब सॉरी टू से,
बट ये फैक्ट है कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं बट हम संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, बहुत इजी वे हमें चाहिए। और वही हमारे जो फॉरेन कंट्रीज है, जहाँ पे फॉरेनर्स है, अभी वो लोग क्या करते हैं, हमारे मंत्रास को, हमारे जो मंत्र पठन करते हैं, वो सारा वो संस्कृत सीख रहे हैं, वो यहाँ पे आके हमारे मंत्रास को फॉलो कर रहे हैं, उससे बेनिफिट्स ले रहे हैं, और हम मठों में रह रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं। और हमारे यहाँ पे, हमारे भारत देश में इतना ये समृद्ध देश है जहाँ पे इतना सारा नॉलेज है, वो हमारा खुद का ही नॉलेज, हमें किसी को बोला जाए कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब कोई भी छोटा बच्चा या बड़ा भी बच्चा, हम बोलते हैं उसको कि ये देखो पढ़ के दिखाओ, तो उसका उतना जल्दी नहीं आएगा जितना वो इंग्लिश का वर्ड पढ़ लेगा। तो ये हम लैक कर रहे हैं। तो ये चीज मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचती हूँ कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज छोड़िए, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमें जुड़े रहने के लिए मंत्रा से बहुत पावरफुल मतलब हमें करना चाहिए। जो न्यू जनरेशन है हमारी, उसको हमारे संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हमें एक्चुअली वो पहले फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे वो फॉलो करें आगे जाके। हमारा जो संस्कृति है वो कहीं गुम ना हो जाए, हमें हमारी संस्कृति को साथ लेके चलना है। तो अगर मतलब एटलीस्ट सिंपल सिंपल जो मंत्र है ना, वो एटलीस्ट हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया वैदिक मंत्रास के बारे में। वैसे ही तिबेटियन मंत्रास होते हैं। तिबेटियन मंत्रास क्या है? तो तिबेटियन मंत्रास ये है कि जैसे बौद्ध धर्म से एक थोड़ा सा मिलाप होता है हिस्सा, और ये जो होते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, लाइक आवर वैदिक मंत्रास। और इसके जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये भी बहुत सिंपल होते हैं। मतलब आपको जैसे आगे मैं बताऊंगी कि उसके रिचुअल्स कैसे होते हैं। तो इसके मंत्र भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो तिबेटियन मंत्रास है, मतलब हमारे लिए वो बोलने में दिक्कत होगा, कुछ भी नहीं। उसका जो साउंड है ना, वो साउंड भी आप सुनेंगे, मैं जैसे कुछ लिंक वगैरह आपको शेयर करूंगी क्लासेस में, तो वो साउंड से भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही सूदिंग रहते हैं वो जो मंत्र होते हैं वो। तो जैसे विश फुलफिलमेंट के लिए एक मंत्र है ग्रीन तारा देवी का। ग्रीन तारा देवी बहुत बहुत ही मतलब पावरफुल तिबेटियन जो लोग होते हैं वो उनको देवता मानते हैं, गॉड मानते हैं। और हम जैसे है, मतलब हमें क्या है कि हमें हर तरह से परिपूर्णता चाहिए, हमें हर चीज से हमें बेनिफिट्स लेना होता है, चाहे वो तिबेटियन मंत्रास हो, चाहे वो वैदिक मंत्रास हो, चाहे वो स्पीच वर्ड्स हो। मतलब हम जो होते हैं, हमें चाहे वो किसी लैंग्वेज में हो, लेकिन हमें बेनिफिट से मतलब है। तो ये तिबेटियन मंत्रास भी वैसे ही है कि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। जो भी है वो जैसे ग्रीन तारा, हाँ ग्रीन तारा देवी जो है वो बहुत सारे है, उनका एक रिचुअल होता है पर्टिकुलर। हमें वहां पे थोड़ा सा बैठ के ऐसे रिचुअल, जैसे महालक्ष्मी का हम पूजा करते हैं, वैसे ही ग्रीन तारा का करना होता है। और ग्रीन तारा देवी का ये होती है फॉर विश फुलफिलमेंट, कोई भी हमारी विश है। तो आज मैं आपको एक मंत्र देती हूँ, एक ग्रीन तारा देवी का मंत्र आप लिख लीजिए। उनका मंत्र है ओम तारे तुतारे तूरे सोहा। ओम तारे तुतारे तूरे सोहा। और आप ये इंग्लिश में भी बोल सकते, मतलब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए, अपनी कोई भी लैंग्वेज में लिखिए, प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए बस। ओम तारे तुतारे तूरे सोहा। और ये मंत्र आप 21 दिन कंटिन्यूअसली चांट करते हैं, कोई माला एक लेके 108 टाइम करना है बस। दिन में 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगता है। और अगर आप 21 डेज के बाद में एक कोई भी विश आप लिखिए, एक पेपर पे लिखिए, व्हाइट पेपर पे, उस पे ग्रीन पेन से लिखिए विश को अपने, और जस्ट उसको एक अच्छे से जो होता है ना अपना कमल का फूल होता है, उसमें कट कर लीजिए, वो शेप में कट कर लीजिए उसको, एक कमल का शेप बना लीजिए एक व्हाइट पेपर पे। और ग्रीन कलर से आप कोई भी आपकी विश हो, मतलब जो भी चाहिए आपको, वो पॉजिटिव वे में आप लिखिएंगे, है ना। मतलब घर चाहिए तो मुझे घर ऑलरेडी मिल चुका है, ऐसे आपको विश करना है कि आई गॉट होम, और एनीथिंग आपकी जो है आपके मन से लिखिए जो भी विश है। और आपको वो आप जैसे रिचुअल के टाइम पे वहां पे रख के ये मंत्र बोलना है 21 टाइम्स, और एक माला भी आप कर सकते हैं। और 21 ये कंटिन्यूसली आप 21 कीजिए, और मुझे फिर इसके रिजल्ट बताइए, वो जरूर आपकी विश कंप्लीट होगी। इतना पावरफुल ये मंत्र है, कोई भी विश के लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी मैडम, बहुत ही अच्छा बताया आपने, इतना डीप में बताया है वेबिनार में ही।
जैसा कि Yes, प्रथा है। yes, sir. तो जितने भी लोग हैं उन सबको बता दूं कि हमारी जो अपकमिंग वर्कशॉप आ रही है पहले में हम कंडक्ट करेंगे उनको। मैडम देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हो रही। प्लीज थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं जो वो 23 अप्रैल से हो रहे हैं। और इसकी टाइमिंग जो है, एक ही बैच है 5:30 का, आफ्टरनून का बैच है ये। और एनर्जी एक्सचेंज जो रखा गया है इसका, वो 2300 यानी कि 2300 रुपये रखा गया है। स्क्रीन पर आपको दो नंबर नजर आ रहे हैं, 9675176666, जो कि मनीष जी का नंबर है। वहां पर कॉल कर कर आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, या फिर 7665559566, जो कि मेरा नंबर है। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं सीट रिजर्व करने के लिए। कोर्स कंटेंट आप सबको दिख ही रहा होगा कि कितना सारा है। जिस अगर रिचुअल ऑयल की बात करते हैं जो कि यस, बहुत रिचुअल ही, ऑयल के बारे में बता दूं सर? जी, ये पूरा कंटेंट एक बार बता दीजिए क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, फिर मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। यस, यस, ओके। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ रिचुअल ऑयल्स। ये यहाँ पे है मनी ऑयल, मनी फास्ट ऑयल, मनी गोल्ड ऑयल। ये 3 टाइप के मनी के ऑयल। इसके अलग अलग यूजेस है। मतलब ऐसे है कि मनी ऑयल एक नॉर्मल ऑयल है। फास्ट मनी ऑयल किस लिए यूज होता है कि जैसे हमें कोई फास्ट मनी चाहिए, कि जैसे कोई फास्ट मनी मुझे मिलने वाला है, लेकिन वो मुझे मेरी तरफ फास्ट आए, जो कि 6 महीने बाद आने वाला था वो मुझे 2 महीने में ही आ जाए, तो उसके लिए हम फास्ट मनी ऑयल यूज करते हैं। मनी गोल्ड ऑयल का थोड़ा अलग यूज होता है। लव ऑयल है, कोर्ट केस ऑयल है, कि जहाँ पे कोर्ट केस अपने फेवर में आने के लिए हम कोर्ट केस ऑयल तैयार करते हैं। और प्रॉस्पेरिटी ऑयल है, जहाँ की हम सारी जगह से प्रॉस्पर बने। ब्लेसिंग्स ऑयल है, प्रोटेक्शन ऑयल है, 7 चक्र ऑयल है, ताकि हमारे जो 7 चक्र हम जो रिचुअल करें उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और इसके बहुत सारे मतलब अप्लाई करने के बहुत सारे मेथड्स है कि हमें रिचुअल ऑयल कैसे यूज करना है। जैसे हम कैंडल के लिए हम कैंडल रिचुअल करते हैं। जिन्होंने मेरे पास कैंडल के रिचुअल सीखे हैं, कैंडल मैजिक किया है, तो उनको तो पता होगा कि ऑयल कैसे यूज करने हैं, तो वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी कई मेथड्स होते हैं ऑयल्स को यूज करने के लिए। जैसे हम रिस्ट पे भी लगा सकते हैं, मनी ऑयल ऑफ रोज रिस्ट पे लगा सकते हैं अपनी। और भी बहुत तरीके हैं। उसके बाद में गुड लक ऑयल है, करेज ऑयल है, साइकिक एबिलिटी ऑयल है, अट्रैक्शन ऑयल है, फास्ट लक ऑयल है, मेडिटेशन ऑयल है, अबेंडेंस ऑयल है, सक्सेस ऑयल है, प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स, फर्टिलिटी ऑयल, मेंटल एबिलिटी ऑयल। मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जिनको अपनी मेंटल एबिलिटी बढ़ानी है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है। वैन ऑयल मीन्स रोड ओपनर जैसे काम करता है। कोई भी हमारी चीज को हमें रोड्स ओपन करना है, हमारे तरफ फेवर में आ जाए, वो चीज हमारे चारों दिशाओं से हमारे लिए रोड ओपन हो जाए, इसके लिए वैन ऑयल हम बनाते हैं। ठीक है। इविल आई है, इविल आई प्रोटेक्शन के लिए, बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए। तो ये 20 टाइप के जो रिचुअल ऑयल्स है, इसको कैसे बनाना है, उसका एनर्जाइजिंग प्रोसेस कैसा है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद में है मंत्रास। मंत्रा, व्हाट इज मंत्रा? मंत्रा क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मंत्रास। मंत्रास के क्या कितने टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा बताया है, लेकिन मंत्रास के टाइप बहुत सारे हैं। बीज मंत्रा क्या होते हैं, जो गॉडेस और गॉड गॉडेसेस के जो है वो भी है। देन व्हाट इज शाबर मंत्र? शाबर मंत्र क्या है, उसके पीछे एक कहानी है, तो ये शाबर मंत्र की कहानी मैं जरूर आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी कहानी है ना। और जन्म नक्षत्र मंत्र। जन्म नक्षत्र मंत्र हम क्यों यूज करते हैं? जैसे हमारे जो नक्षत्र में हम होते हैं, जैसे हमारा जो नक्षत्र होता है उसके अकॉर्डिंग जन्म मंत्र जन्म के नक्षत्र के मंत्र होते हैं। अगर हम ये यूज करते हैं हमारे लाइफ में, तो जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे डेली डे टू डे लाइफ में आते हैं ना, तो अगर आप ये भी यूज कर लेते हैं ना जन्म नक्षत्र मंत्र, तो भी वो हमारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र होते हैं जन्म नक्षत्र मंत्र। वेरियस मंत्रास मतलब बहुत सारे ऐसे मंत्र जो कि हमें डे टू डे लाइफ में अराउंड 100 तक हो गए शायद ये मंत्र, बहुत सारे मंत्र मैं देने वाली हूँ। सिद्धि एंड साधना, मतलब सिद्धि कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, जैसे रिचुअल करते हैं तो कैसे हमें वो फॉलो करना है चीजें।
सिद्ध करना है, मंत्रों को कैसे करना है, कितना जप करना है, कौन सी होरा में करना है, ताकि वो हमारे मंत्र सिद्ध हो जाए। मतलब हम डरते हैं ना जो कि मंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, तो उसके इजी मैं मेथड बताऊंगी कि आपको कितना टाइम ले बैठना है वहां पे, आपको कितना कैसे चांटिंग करना है, वो सारा मैं उसमें बताऊंगी। क्विक विश फुलफिलमेंट मंत्र, एग्जाम कंपटीशन के लिए, इंटरव्यू के लिए मंत्रास, कोई भी एक्सीडेंट होता है, मतलब हमें कोई हमारा रिलेटिव्स बाहर होता है, हमें डर लगता है कि वो उसका प्रोटेक्शन होता रहे, एक्सीडेंट ना हो कोई भी चीज को लेके, तो आप सिंपल ये मंत्र उनको दे सकते हैं, आप चांट भी कर सकते हैं, या फिर मैं एक सिंपल टेक्निक आपको बताऊंगी, ये थोड़ा कंटेंट बाद में होने के बाद। जॉब के लिए ऑल काइंड्स ऑफ फियर एंड फोबिया, जिसको बच्चों को होता है या फिर बड़ों को भी होता है, तो उनके लिए, ऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, फॉर सक्सेस के लिए, गुड लक के लिए, मंत्रास फॉर इनक्यूरेबल डिसीज, कोई भी इनक्यूरेबल डिसीज है उसके लिए एक मंत्र है, बहुत पावरफुल है, और इसका यूज मैंने किया है और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, प्लैनेटरी डिफेक्ट्स, जो भी प्लैनेटरी डिफेक्ट्स होता है, मतलब ऐसे होता है ना कि इसकी दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो उसके भी मंत्रास है। तो अगर वो प्लैनेटरी डिफेक्ट्स आपको खत्म करने हैं, जो भी आपको आपके ग्रह में है, आपके मतलब कुंडली में है, तो उसके मंत्रास आप चांट करते हैं तो बहुत पावरफुल उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। वेल्थ के लिए, ब्रेन डिसऑर्डर के लिए, डायबिटीज के लिए, स्किन डिसीजेस के लिए, हार्ट डिसीजेस के लिए, टू फाइंड राइट पर्सन फॉर मैरिज, मैरिज के लिए, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के लिए भी कोई लड़की चाहती है, तो वो एक रिचुअल में आप उसको मतलब बताऊंगी वहां पे कि कैसे करना है उसको। उसके बाद कफ, फीवर रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनके लिए, कार्मिक दोष जो होते हैं उसको निकालने के लिए, उसके साथ साथ तिबेटियन मंत्रास एंड रिचुअल। तिबेटियन मंत्रास बहुत सारे हैं, मतलब उसके और कैसे रिचुअल्स करना है हम वैसे सीखेंगे। और उसके बाद में एक बोनस है, ये बहुत 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 ही पावरफुल मंत्र है वेद का। मतलब ये जो मंत्र है वो तो है ही पावरफुल, लेकिन जो वेद का मंत्र होता है, जो अथर्व वेद है, यहाँ से वो मंत्र आया है, और वो है हेल्थ के लिए। तो जैसे कोई जो हीलर है या फिर नहीं भी है, तो अगर आप डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं इस मंत्रा से। कोई पर्सन है और जो बाहर गांव में है, और आप अगर चाहते हो कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, या फिर उसकी कोई हेल्थ इश्यूज हो गया है और आप चाहते हो कि आप यहाँ से बैठ के उसको कोई हीलिंग पहुंचाए, तो वो मंत्र आप कैसे यूज करना है मैं उसको बताऊंगी। तो ये बहुत बहुत पावरफुल वेद का मंत्र, एक मंत्र मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। तो कुल मिला के बहुत बड़ा कंटेंट है हमारा यहाँ पे, इससे ज्यादा भी और भी होगा जी। बहुत ही वास्ट कोर्स कंटेंट है जो कि 5 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो 5 डेज की ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 2300 है। सीट बुक करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7665559566 पे। 5:30 का बैच रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ एक पीडीएफ आपको मिलेगी, कुछ के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको ऑयल्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, बाकी कुछ एक की पीडीएफ मिलेगी, बाकी के नोट्स आपको बनाए जाएंगे। जो भी जरूरी होगा वो हम आपके साथ सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर मैडम एक ब्लेसिंग्स देंगी। अभी रिचुअल की ऑयल्स के बारे में बता दूं सर? ये रह गया ना, मैडम एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर थोड़ा ऑयल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा हम ये भी बात करेंगे कि अभी मैडम पेपर चल रहे हैं सब लोगों के, बच्चों के अभी बोर्ड के भी पेपर आने वाले हैं। 5वीं को भी बोर्ड कर दिया है राजस्थान सरकार ने, तो उनके भी प्लीज एक ऐसी ब्लेसिंग्स भी जरूर देना। पहले कुछ हैंड रेस है उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। यस बिल्कुल। लेकिन किसी का कैमरा ऑन नहीं है अभी, तो पूजा खन्ना जी का कैमरा ऑन है, उनसे बात कर लेते हैं। जी पूजा खन्ना जी, राधे राधे जी। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मंत्र का उच्चारण के लिए तो आप किस वे से हमें लिखा हुआ मिलेगा मंत्र? सब कुछ आपको बताया जाएगा मैडम, पूरा का पूरा आपको स्पेलिंग से लेकर हर चीज कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको। स्टार साइन परिवार से अगर आप पहले से जुड़े हो तो आपको पता ही होगा, बाकी अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। पूरा कंप्लीट करा के जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक, जब तक आपका हैंड डाउन नहीं होगा तब तक क्लास एंड नहीं होगी। आप उसकी फिक्र मत करें, आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद में भी आपका ग्रुप में मैडम हर क्वेश्चन का आंसर देंगी।
कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है कि आपने हमारे यहाँ पर 2300 जमा कराया और आप उनके शिष्य हो गए या आपने उनके स्टूडेंट हो गए तो आप 6 महीने बाद या साल भर बाद कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर नहीं आ रहा तो आप एंग्री हो रहे हो। 1.5 से 2 महीने तक ग्रुप एक्टिव भी रहता है, एक्टिव तो आपका हमेशा ही रहेगा, लेकिन वहां पर जो मैडम पर्सनली वॉच आउट करती हैं वो 1.5 से 2 महीने तक आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर बाद में भी दिक्कत आ रही है तो भी हम आपके लिए बैठे हैं। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जो अभी मैम ने एक मंत्र बताया है, ओम तारे तू तारे तुरे तो सोहा, ये मैम दिन में करना चाहिए नाइट टाइम करना चाहिए? एक्चुअली मंत्र जो होते हैं ना उसका भी टाइमिंग होता है। जैसे वैदिक मंत्र होते हैं, हम ये मतलब मंत्रास में भी बहुत सारे टाइप होते हैं कि एक तांत्रिक तरफ के मंत्र होते हैं। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो नाइट में किए जाते हैं, और जो वैदिक मंत्र होते हैं या वो आप सुबह कर सकते हैं या फिर आपको शाम को कर सकते हैं। जैसे दिया बत्ती का टाइम होता है ना, तब आप कर सकते हैं। और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो 8 o'clock के बाद है। यस, हाँ बताइए। जो आपने अभी एक मंत्र बताया है कि आप करके देखो ओम तारे वाला, हाँ, ये किस टाइम करना चाहिए? आप मॉर्निंग में करिए या फिर इवनिंग में करिए, दोनों टाइम में आप कभी भी जब जहां कंफर्टेबल हो जिस टाइम में वो आप कर सकते हैं। और जो मैम ये मंथ होते हैं जैसे 21 डेज करना है तो एक टाइम फिक्स रखना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। अगर करते हो आप एक टाइम फिक्स रखते हो तो वो बहुत कैसे होता है, एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है उस टाइम में, तो आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम, ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। यस, थैंक यू। और हाँ, एक आप घी का भी दीपक जलाइए, जब भी आप मंत्रा चांटिंग करें एक घी का दीपक जरूर जलाइए। ओके ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू। सिमरल गुरम जी, प्लीज आप अनम्यूट कर लें। जी राधे राधे मैडम, बोलिए। राधे राधे। प्रणाम माँ, प्रणाम आचार्य जी। अरे मैडम हम तो सेवक है, पल्लवी मैडम है टीचर जी, बोलिए बताइए। जी मैम, मैंने यही पूछना था, अभी आपने जो ग्रीन तारा माँ का मंत्रा दिया था उसमें आप रिचुअल बता रहे थे, जो आपने वो लोटस का फ्लावर वही वाला रिचुअल करना है? यस यस, लोटस का एक शेप हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, मतलब लोटस के शेप में हम लोग ये एक प्रिंट आउट मतलब ये बना लेंगे, एक कट आउट बोलते हैं ना उसको, कट आउट बना लेंगे और उसके अंदर हम ये विश लिखेंगे जो भी हमारी है वो विश। और वो ग्रीन तारा का ये भी मिलता है, पिक्चर भी मिलता है, अगर उसका प्रिंट आउट करके उनके सामने अब अगर आप घी का दिया जलाते हैं और वो प्रिंट आउट आप मंत्रा चांटिंग के टाइम पे वहां पे आपको सामने रखते हैं और फिर हम मंत्रा चांटिंग करते हैं, उसके बाद में जैसे 21 डेज हो जाएंगे आपके, तो आफ्टर 21 डेज आपको वो आप जो कटआउट होगा आपके विश बॉक्स में रखना है, जब तक आपकी विश कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। ठीक है मैम, विश बॉक्स कौन सा, जैसे पिरामिड वगैरह का या कोई नॉर्मल? हाँ, बिल्कुल, आप पिरामिड वाला भी रख सकते हैं या फिर आप कोई भी ऐसे बना के रख सकते हैं विश बॉक्स, जिसमें आपकी सारी विशेष होंगी जो पूरी करनी है। मैम एक और चीज पूछनी थी, ये जो आप PDF सॉरी वो जो हमें वीडियोस दोगे अपने रिकॉर्डिंग की, वो हमारे पास कितना टाइम रहेंगी? पूरा टाइम रहेंगी या 4 to 5 मंथ ही रहती है मैडम? 4 to 5 मंथ। तो वो सिर्फ ब्रशअप के लिए है कि अगर आप कहीं पे कहीं चले गए हो या कहीं आपकी क्लास मिस हो गई तो आप 2-3 महीने के अंदर बीच में देख लो, क्योंकि ये सब क्लासेस पहले ऑफलाइन ही होती थी, आपको खुद नोट्स बनाकर लेने पड़ता था, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, लेकिन थैंक्स कि हम उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं और आपको देते हैं, तो 3 से 4 महीने तक रहती है आपके पास। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम एक चीज और पूछनी है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो इशू मैडम, हम आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ही यहाँ बैठे हैं। ये जो मंत्र जाप होता है इसमें वेज जो नॉन वेज का ध्यान रखना पड़ता है ना? अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। क्या ऐसे भी? ओह सॉरी मैडम, सॉरी, प्लीज अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए मैडम बोलिए। बिना कुछ खाए पिए पहले जाप कर ले, फिर उसके बाद कोई लेना चाहे तो ले सकता है। वैसे तो एक होता है कि जब आप ऐसे मोडालिटीज में होते हो, ऐसे मंत्र जाप करते हो, तो एटलीस्ट 21 डेज आप करते हो, तो उन दिनों में बिल्कुल भी ना
परहेज करे, बिल्कुल भी ना खाए। क्योंकि कैसे होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो वो पचने के लिए भी कुछ समय लगता है, कुछ आवर्स लगते हैं, और नॉनवेज के लिए तो ज्यादा टाइम लगता है, 2 दिन भी लगते हैं, पूरी तरह से वो नहीं ये हो पाता है। तो इसके लिए मतलब जो हम खाते हैं उसका असर हमारे बॉडी पे होता है, हमारे मन पे होता है। खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब उसका असर होता ही है। और अगर आप इस मोडालिटी से आप कोई रिचुअल करते हैं तो एटलीस्ट वो 21 डेज परहेज करें। अगर आप चाहते हैं 21 डेज ना करना है, नहीं करना है, नहीं जम रहा है, टाइम नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपल 7 डेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि 7 डेज आप करिए, उसके बाद में थोड़ा गैप लेके फिर और आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोशिश यही होनी चाहिए कि नहीं, कोशिश तो कम से कम ये कीजिए कि जब आप रिचुअल कर रहे हैं तब अपने, कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, राइट। बस। आप वैसे भी मैं आपको सब लोगों को बता दूं कि हम तो ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी आप एक सब्जी मार्केट में जाते हैं ना, या एक फूलों के बगीचे में जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, अच्छी अच्छी स्मेल आएगी, अच्छा सब कुछ चीजें दिखेंगी। यही अगर आप मच्छी की मंडी में जाएं या एक स्लॉटर हाउस में जाएंगे तो आपको वहां पर दुर्गंधी मिलेगी। हालांकि बनने के बाद आपको शायद उसमें बहुत ज्यादा स्वाद आता हो, लेकिन कहने का मतलब है कि वेजिटेबल्स की खेत में भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो कोशिश यही कीजिए कि ना खाएं, लेकिन अगर फिर भी, हर आदमी तो वेजिटेरियन नहीं होता है, आप खा सकते हैं, लेकिन रिचुअल के टाइम पे कम से कम अवॉइड कीजिए, इतना हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल जी मैडम, अब आप एक ब्लेसिंग्स कौन सी देने वाली हैं? प्लीज खाली किसी को मत भेजिए, सबको काम आने वाली चीज दीजिए प्लीज। यस। अभी जैसे एग्जाम चल रही है, मम्मियाँ थोड़ा सा ये हो जाती है कि बच्चे के एग्जाम्स अच्छे जाए, उनके बहुत अच्छी सक्सेस मिले, और जो मतलब हाउस वाइफ होती है अपने पति के लिए, हाउस वाइफ या कोई भी वाइफ होती है, वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड का जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छे से। कंपटीशन, कोई बच्चा जा रहा है तो कंपटीशन के लिए बच्चों को उसमें सक्सेस मिले, तो एक मंत्र आप लिख लीजिए उसके लिए। ये है अंबिका अनादि निधना अश्वारूढ़ अपराजिता। अंबिका अनादि निधना अश्वारूढ़ अपराजिता। ये एक वैदिक मंत्र है। ये किसी भी टाइप की सक्सेस के लिए, मतलब चाहे वो एग्जाम सक्सेस हो, इंटरव्यू में सक्सेस चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना बहुत लोगों की, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, अंबिका अनादि निधना, 1 मिनट में टाइप करने का। मैडम मैं जिस भी ग्रुप में वहां पर शेयर कर देंगे, या आप पेन से लिख। हाँ ठीक है, मैं हाँ जिस ग्रुप में हो हम लोग वहां पे शेयर कर देंगे, ठीक है, मतलब आपकी कोई गलती भी ना होगी उसमें। एक बार रिपीट धीरे धीरे कर दीजिए अगर आप चाहें तो मैडम। यस, अंबिका अनादि निधना, अनादि धी नहीं, दी, द से दिल्ली, अनादि निधना अश्वारूढ़ अपराजिता। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही अच्छा, एकदम नया सुनने वाला। यस। और अगर आप मतलब ये तो चांट करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बहुत जनों को होता है ना कि चांटिंग के लिए टाइम नहीं है। हमारी जो मतलब हम जो जनरेशन में है वहां पे बहुत भागा दौड़ी, मतलब सुबह उठना, जल्दी निकलना घर से, तो बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है कि हमें टाइम भी नहीं मिलता है वो चांटिंग करने के लिए। तो उस टाइम में क्या करेंगे, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो भी मंत्र है जो मैंने अभी बताया है, या फिर कोई भी मंत्र हो, आप सिंपल व्हाइट पेपर पे उसको लिखेंगे,
और बिना हाथ उठाए एक ब्लू पेन और पर्पल पेन से उसके अराउंड एक सर्कल करेंगे। ठीक है, आप पहले मंत्र लिखेंगे और बिना हाथ उठाए उसके अराउंड एक सर्कल बनाएंगे, मंत्र के अराउंड। ठीक है, और उस मंत्र को मतलब पहले चौकोन कर लेना, चौकोन ऐसे कट कर लेना और उसके अंदर वो सर्कल करके मंत्र लिखना है। और जस्ट हम यहाँ पे वाटर चार्ज मेथड भी यूज कर सकते हैं कि कांच की पानी की बोतल आप वहां पे उस पे रख सकते हैं और वो 5 मिनट आप रख के वो पानी आपके बच्चे को या फिर जिसको भी देना चाहते हैं, मतलब अगर हस्बैंड के लिए करते हैं तो उनका अलग होगा और अगर बेटे के लिए करते हो तो उसका अलग होगा, सबके लिए अलग अलग आप बनाएंगे वैसे, और सबके लिए वो इंटेंशन से उनको वो पानी दे देंगे। बिकॉज हम सब जानते हैं और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ चुका है कि वाटर में मेमोरीज एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आप चांटिंग भी नहीं करते हैं, सिंपली आप उसको लिखते हैं और उस पर वाटर चार्ज करते हैं तो भी वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। बहुत सिंपल है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्र कौन सी चीज के लिए हमें यूज करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स आ रहा है ये। 5 डे की ये वर्कशॉप रहेगी जिसके अंदर आपको पीडीएफ का सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ एक आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि आपके पास लगभग 4 से 5 महीने तक रहेंगी, प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा इसका कंप्लीशन का। तो प्लीज ज्वाइन दिस वर्कशॉप, बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है ये। और पल्लवी मैडम की तो आदत है देना देना और देना, तो मैनी मोर मैडम हमेशा लिखवाती ही हैं, जो भी इनका कोर्स कंटेंट होता है उसके आगे मैनी मोर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सिर्फ इस कोर्स कंटेंट पे डिपेंड ना रहे, इससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपको। ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर एक बार आप नोट डाउन कर लें, 7665559566। आप जिस ग्रुप में भी हैं वहां पर अभी आपको कोर्स कंटेंट भी शेयर किया जा रहा है और एक आपको बैंक डिटेल भी शेयर की जा रही है। सिर्फ आपको वहां पर पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। 23 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, नॉन स्टॉप 5 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी आपकी और बहुत ही मजा आ जाएगा क्लास के अंदर और आप अपने आप को और बेहतर पाएंगे। जैसा कि मैं हर वेबिनार में कहता हूँ कि कीप लर्निंग, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि एक गैजेट को भी हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करते हैं, तो हम अपने आप को क्यों नहीं अपग्रेड करें, अपने आप को क्यों नहीं बेहतर बनाएं। जब आप नॉलेज गेन करते जाएंगे तो आप एक दिन अपने आप को भीड़ से हटके एक बेहतर इंसान पाएंगे। आप अपने लिए सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके रिजल्ट देखिए, उसके टेस्टिमोनियल दीजिए, उसके बाद सोसाइटी की भी हेल्प कीजिए। दुखों से भरा हुआ संसार है, आप आगे भी मदद कीजिए, अपने परिवार को भी अच्छा कीजिए। पर्पस यही है कि इस विद्या से जुड़ के देखिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है और बहुत मजा आएगा आपको और आपको इश्क हो जाएगा, क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज है जिसके प्रूवन और टेस्टेड रिजल्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। सिर्फ एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है जो एक आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाए कि कौन सी चीज किस वक्त करनी है और कौन सी चीज किस तरीके से करनी है। तो आइए इस मेथड को समझिए। मतलब ज्ञान देने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी ही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से किस वे में हम उसको यूज करेंगे उसके लिए आपको ये वर्कशॉप दी गई है। और पल्लवी मैम तो वैसे भी बहुत ही एक्सपीरियंस है और पिछली क्लासेस के टेस्टिमोनियल भी बहुत बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा देने में बिलीव करती हैं। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको अभी जो मैडम ने कोई रिचुअल दिया है उसके लिए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम एक आधा क्वेश्चन और लेंगे, फिर यहीं विराम करेंगे। और आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, रिचुअल भी मैडम बताएंगी जी, ऑयल्स के बारे में भी बताएंगी। और आप सबको एक चीज मैं बता दूं कि परसों भी हमारा एक वेबिनार सेम टाइम पे है, लिंक आपको जिस ग्रुप में आप है वहीं शेयर कर दिया जाएगा। उसमें हम आपको पर्टिकुलर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम है, आज जैसे हम यूनिवर्सल दे रहे हैं या जो भी मैडम को अच्छा लग रहा है वो आपको ब्लेस कर रही है, कुछ ना कुछ आपको दे ही रही है। क्योंकि स्टार साइन परिवार का सिर्फ एक ही मोटो है कि जो भी अपना समय निकाल कर इस वेबिनार में आ रहा है कुछ ना कुछ वो लेके ही जाए। तो परसों का जो वेबिनार होगा उसमें कस्टमाइज अगर कोई किसी को पूछना हो तो हम एक कुछ एक 10-12-15 लोगों का क्वेश्चंस लेंगे और वो भी जिस भी चीज के लिए पूछेंगे मैडम उसके लिए आपको ब्लेस करेंगी जितना ज्यादा हमारे से पॉसिबल होगा, जो वेबिनार में शेयर करने लायक होगा।
कुछ प्रीमियम कंटेंट है जो कि यहाँ शेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस की जरूरत होती है, तो उसको हम आपको केवल क्लासेस में ही बता पाएंगे। तो अभी अगर किसी का हो तो प्लीज हैंड रेस कर लें। अभी एक पूजा जी का है, पूजा जी से बात कर लेते हैं। पूजा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैम। Prabhuji, I missed the session. Can I get the recording? So yes, मैडम। मनीष के मौर्य नाम से एक YouTube का चैनल है, मनीष के मौर्य, प्लीज जी, मनीष के मौर्य। मैं आप जिस ग्रुप में वहां पर पहले मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप YouTube चैनल पे जाकर मनीष के मौर्य नाम से एक YouTube चैनल है, वहां पर सारे के सारे वेबिनार अपलोड होते हैं। तो आप अगर कोई रिकॉर्डिंग लाइव सेशन का एंजॉय अलग होता है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको वहां पर कल सुबह तक ये वेबिनार मिल जाएगा। तो प्लीज वॉच देयर। एंड परसों हमारा एक और वेबिनार है सेम टाइम पर, मतलब कल छोड़ के परसों। परसों भी आप प्लीज अटेंड कर सकते हैं, तो आपको और भी ब्लेसिंग्स मिलेगी और भी आप समझ पाएंगे मंत्रों के बारे में, ऑयल्स के बारे में, या फिर और भी कुछ ब्लेसिंग जो भी मैडम देगी तिब्बती मंत्रास के बारे में। Okay, as you told कि you will get the PDF and other than you have to आपको खुद बनाना पड़ेगा जो भी नोट्स। PDF जो है बहुत सारी चीजों की आपको PDF मिलने वाली है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल्स की आपको PDF मिलने वाली है, कुछ एक मंत्रों की मिलने वाली है, लेकिन कुछ कंटेंट हम वहां पर भी आपको बताएंगे कि आप नोट करें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो, ताकि अगर आप कोई प्रोफेशनली परस्यू करता है तो जब कोई क्लाइंट आता है तो हम हमारी डायरियां या नोट्स ढूंढने लग जाते हैं, ऐसा ना हो। हम आपको यहाँ पर पढ़ाने के मकसद से नहीं, सिखाने के मकसद से आए हैं। पढ़ाना है तो आइए क्लास में सीखिए, पढ़ाया छुट्टी। हमारा काम है आपको सिखाना, आपको समझाना, उसकी जड़ तक ले जाना। जैसा कि आज मैडम ने, अगर आप सेशन शुरू से नहीं है तो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया कि आखिर मंत्र क्या है। सबको पता है मंत्र, लेकिन मंत्र की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मंत्रास। मंत्र कितने डीप होते हैं, बीज मंत्र क्या होते हैं, शाबर मंत्र क्या होते हैं, तांत्रिक मंत्र कौन से हैं, पौराणिक मंत्र कौन से हैं, वैदिक मंत्र कौन से हैं। बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर की जा रही है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा, जो भी मैडम के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है या जहां से भी मैडम ने सीखा है, वो अपना नॉलेज को पूर्ण रूप से टेस्ट करने के बाद आज से आपसे शेयर करना चाहती है। तो आप भी इतने कैपेबल बन जाएं कि जब आपके पास कोई किसी समस्या को लेकर आए तो आप तुरंत प्रभाव से उसको उसका सॉल्यूशन दे पाए। अगर हम केवल आपको PDF ही देनी हो तो हम पढ़ाएं ही क्यों। फिर आपको PDF दे देते हैं, आप पेमेंट कर दो, लेकिन उसमें आपको ना तो मजा आएगा, पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, PDF समझने से होगा। तो 5 दिन की वर्कशॉप इसीलिए रखी गई है कि एक एक चीज को डिटेलिंग में हम आपको बताकर, कुछ सिंपल मेथड है जैसे ऑयल का है, आपको 5, 7, 10, 12, 15 बता दिए गए और 5 का आपको PDF दे दिए गए। तो कहने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाने पर हमारा ध्यान है कि आप कोई भी चीज जो भी हमने कोर्स कंटेंट में है उसके अलावा भी और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और हर चीज आप सीख कर जाएंगे, पढ़कर नहीं जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। And what about timings, like 5:30 to up to what? 5:30 to 1.5 hour में 1 से सवा घंटे की क्लास रहती है, 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर रहते हैं। क्वेश्चन आंसर ज्यादा होते हैं तो 2 घंटे की भी क्लास हो जाती है, बट 1.5 hour इज ऑफिशियल टाइम। ऊपर जितना भी चलेगा वो आप सबका बोनस है। किसी दिन हमारी मैडम क्लास एक एक्स्ट्रा भी ले लेती है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोर्स कंटेंट पूरा नहीं होता है तो हम एक दिन एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। Okay, so day after tomorrow again same session will be जी there. सेम सेशन है, लेकिन उसमें मैडम कुछ पर्टिकुलर लोगों की समस्याओं को पूछकर उसके बारे में कुछ मंत्र देंगी या कुछ आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे आज तो मैडम अपने हिसाब से ही बता रही है कि ये दे दिया, ये दे दिया। परसों कस्टमाइज आप सब लोग आइए, मोस्ट वेलकम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए, जो लिंक आएगा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में, फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर कोई ब्लेसिंग मिलनी हो तो वो मिल जाए। Okay, all right प्रभु जी, thank you मैडम। हरे कृष्णा जी जी। तरुल मैम, मैम ये ग्रीन तारा वाला जो आपने बताया ना रिचुअल, वो कौन से दिन से कर सकते हैं, हमें करना हो तो? कोई भी दिन से कोई भी दिन से कर सकते हैं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर डे नहीं होता है? नहीं, आप कर सकते है ना। ओके, समझ गए, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। मैडम अब आप क्या देने वाले हैं बताइए। ऑयल्स के बारे में किसी को जानना है तो मैं ऑयल्स के बारे में बता देती हूँ थोड़ा। विनीता मैम को जानना ही है, आप बता ही दो कुछ ना कुछ, क्या बताने वाले हो आप? ठीक है,
सो ऑयल्स कैसे बनते हैं, मतलब ऑयल्स क्या होते हैं? ऑयल्स हम बनाते हैं इसेंशियल ऑयल्स से। जो रिचुअल ऑयल बनते हैं वो इसेंशियल ऑयल होता है, उसमें हर्ब्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ मैजिकल सिंबल्स होते हैं, और इनको कंबाइन करके उसका पूरा एक मेथड होता है, उसको पूरा एक ब्लेंडिंग होता है, उसको कंबाइन करके हम रिचुअल्स ऑयल्स बनाते हैं और उसको एनर्जाइज करते हैं सिंबल से। और कई तरह हम कभी कभी मंत्रास भी मतलब 2 प्रोसेस से होता है वो, जो एनर्जाइजिंग प्रोसेस है वो भी करते हैं। उसके बाद में मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ हम पर्टिकुलर जो विश है उसके लिए ये रिचुअल ऑयल्स बनाते हैं और उसके यूज करते हैं, तो उसके मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और ये बहुत ही मैजिकली वर्क करते हैं। और आप ये रिचुअल्स ऑयल मतलब सेल भी कर सकते हैं, खुद के बना के प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं, खुद के बना के आप उसको सेल कर सकते हैं, जिसको आप मतलब किसी को पर्टिकुलर इशू के हिसाब से, है ना। तो मनी का ऑयल होता है, मनी गोल्ड का ऑयल होता है, तो ऐसे आपको वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम हर्ब्स यूज करते हैं। तो हम हर्ब्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हम सब जानते हैं कि हर्ब्स में ऐसी पावर होती है। जैसे हमारे पुराने जमाने में से हम कुछ हर्ब्स जो है, जैसे तुलसी पत्ता है, इसका एक अलग विशेष महत्व है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कोई खाने के लिए भी यूज करता है, मतलब मेडिसिनल यूज तो होता ही है, उसके साथ साथ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब बोलते हैं कि ऐसे तुलसी के पत्ते में ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सॉरी। तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि बे लीफ है, या फिर सिनेमन है, मतलब दालचीनी। तो ऐसे जो भी हर्ब्स है, हम यहाँ पे अलग अलग हमारी जो रिचुअल ऑयल्स होंगे उनके अलग अलग हर्ब्स यहाँ पे हम यूज करते हैं। और उसके बाद में जैसे क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं। तो क्रिस्टल्स क्यों यूज करते हैं? तो जैसे रोज क्वार्ट्ज है वो रिलेशनशिप के लिए होता है, सिट्रीन जो है वो मनी के लिए होता है, ये हम सबको पता है। और जो क्रिस्टल्स होते हैं इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे उससे एक एनर्जी निकलती रहती है। और जैसे कि एक ब्लैक टर्मोलिन है, तो ब्लैक टर्मोलिन हम क्यों यूज करते हैं? फॉर प्रोटेक्शन। तो ये क्या करता है, ब्लैक टर्मोलिन मतलब एनर्जी, ब्लैक जो एनर्जी है, मतलब जो निगेटिव एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब करता है। दैट मीन्स क्रिस्टल अपना एक रोल होता है क्रिस्टल का, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्रिस्टल्स यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हम इसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं। बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जैसे कि रोज ऑयल है, तो रोज ऑयल हम रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। जैस्मिन ऑयल हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि जैसे हम हनुमान जी के लिए, जैसे बहुत बार आपको पता होगा कि हम जैस्मिन ऑयल उनको चढ़ाते हैं। जैस्मिन ऑयल मीन्स कौन सा इसको बोलते हैं, चमेली का तेल, है ना। तो इसके पीछे कुछ चीज है कि वो क्यों चढ़ाते हैं, तो अट्रैक्ट करता है, निगेटिविटी एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम वो चढ़ाते हैं कि हमारी जो निगेटिविटी है वो भगवान के इससे वो एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। तो यहाँ पे हम चमेली का तेल मीन जैस्मिन तेल यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए और निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। तो इसी तरह इसेंशियल ऑयल मिलते हैं, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। बेस ऑयल यूज करेंगे, और इसेंशियल ऑयल्स का अपना एक रोल होता है। हर एक इसेंशियल ऑयल का ऑरेंज ऑयल होता है और पेपरमिंट ऑयल होता है जो कि मनी के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं। और कुछ मंत्रास होते हैं, जैसे कुछ मंत्रास मैं बताऊंगी, जैसे ऑयल एनर्जाइज करना है ताकि हम उसका जो मंत्रास हम यूज करेंगे और वो हमारा ऑयल ताकि ज्यादा पावरफुली वर्क करे, इसीलिए। ठीक है। तो अगर आप रेकी जानते हैं तो आपको पता होगा कि सिंबल्स भी हम होता है कि जैसे वसुधा सिंबल है एक, कि जो रेकी जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो उनके लिए, जैसे हम मनी बोलता है तो कैसे हमारे दिमाग में एकदम महालक्ष्मी जी आ जाती है। तो महालक्ष्मी से रिलेटेड हम वहां पे नाम स्मरण भी करते हैं, तो भी हमारे ऑयल्स को वो पावर मिलती है। तो हर एक ऑयल के लिए अलग मंत्रा होगा। तो ऐसे हम ऑयल्स हमारे एनर्जाइज करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी हम मंत्रास करते हैं या फिर ऑयल्स बनाते हैं, इसमें क्या है, एक कनेक्शन है डिवाइन से। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। और कोई भी विश हम इजीली हमें चाहिए लाइफ में, कोई भी गुड इंटेंशन से हम ये ऑयल बना सकते हैं और इसके बहुत क्विक रिजल्ट्स हमें मिलते हैं लाइफ में। तो बहुत ब्यूटीफुली ये वर्क भी करता है।
तो ये सिंपल सा ऑयल का एक ये है जी मैडम। तो कंप्लीट रेसिपीज देने वाली हैं यस, आप बिल्कुल 21 कंप्लीट रेसिपी होगी ऑयल की। कंप्लीट रेसिपीज हैं जो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं बहुत ही यस इजी तरीके से और अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। और इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत ही पावरफुली वर्क करते हैं। हाउ टू यूज इट वो भी बताया जाएगा और हाउ टू मेक इट राइट वो भी बताया राइट। जाएगा। यस यस कंप्लीट रेसिपी के साथ साथ आपको कंप्लीट उसका यूजेस भी बताया जाएगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। परसों फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप परसों भी पूछ सकते हैं। एक हैंड रेस है तो हम आज बात कर लेंगे सिमरन गुरम जी से। हाँ जी सर, मैंने यही पूछना था मैम से जी कि आप हमें एसेंशियल ऑयल बनाना सिखाओगे, जैसे अमेज़न रिचुअल पे ऑयल्स, मिलते हैं ना। रिचुअल्स रिचुअल ऑयल ऑयल्स बनाना सिखाऊंगी। एसेंशियल ऑयल से रिचुअल ऑयल बनाना कैसे है वो सिखाऊंगी। नहीं, वो तो आप सिखाओगे, रिचुअल ऑयल तो सिखाओगे, लेकिन एसेंशियल ऑयल भी सिखाओगे बनाना। नहीं नहीं, एसेंशियल ऑयल तो आपको मार्केट में मिल जाते हैं ना, अच्छा, वो तो फिर मैम एक्सट्रैक्ट उसके रहते लिए हैं, तो मतलब हर इसके ये रहते हैं, मतलब कोई भी हर्ब्स है या फिर कोई फूल है उसके एक्सट्रैक्ट करके वो बनाए जाते हैं ना एसेंशियल ऑयल। तो ये तो मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलते हैं। मैम फिर हमें सारी तरह के एसेंशियल ऑयल खरीदने पड़ेंगे क्या? आपकी पर्टिकुलर मतलब जो है मनी के लिए है तो मनी के वाले वो खरीदने पड़ेंगे, उसके अलग होंगे। रिलेशनशिप का इशू है तो उसके लिए अलग होगा। मतलब बाय करने पड़ेंगे फिर हमें अमेज़न वगैरह से ये यस चीजें। यस हाँ एसेंशियल ऑयल हाँ आपको यहाँ पर रिचुअल ऑयल बताया जाएगा जिसमें एसेंशियल ऑयल कुछ हर्ब्स कुछ क्रिस्टल और किस तरीके से उसका बनाना है वो। लेकिन उसकी जो सामग्री होगी वो तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल। अगर आपको आज शुक्र के लिए किसी ने बोला कि सफेद मिठाई जाके दान करो तो वो तो आपको खरीदनी है ना। मिठाई बनाना नहीं सिखाएंगे, आपको रिचुअल्स बताए जाएंगे। रिचुअल्स ऑयल की रेसिपी बताई जाएगी कि ऐसे ऐसे कर कर बनाए जाएंगे। कुछ एक के डेमो भी दे देंगे हम आपको, कुछ एक आपको फिर पूरा सर, पूरा बताया जाएगा। जी फिर हमें क्रिस्टल्स वगैरह भी बाय करने पड़ेंगे, इसका मतलब सब कुछ करना पड़ेगा ना? मैडम, आप सिर्फ नॉलेज गेन कीजिए और कुछ भी मत कीजिए। फिर आपको जब जीवन में परेशानी आएगी, भगवान न करे कभी आए, या आपके क्लाइंट को कभी कोई इशू आता है तो आप उसको वो बता सकते हैं। ठीक है आपका सर। क्वेश्चन सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास कोई आदमी आता है और बोलता है कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी है, मुझे पैसे के लिए दीजिए, भाई कितना पैसा चाहिए आपको मंथली। तो मतलब मेरे को कम से कम भी 1 से 1.25 लाख रुपए महीना कमाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको ये वाला क्रिस्टल है जो 650 रुपए का लेना पड़ेगा। और 650 का लेना पड़ेगा। उसकी आशा तो है भाई लाख रुपए में महीने कमाऊं, लेकिन वो 650 रुपए खर्च नहीं करना चाहता। तो कहने का मतलब जो भी रिचुअल्स है वो आपको बताए जाएंगे। सामग्री तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको क्लाइंट को अगर आप देते हैं तो आप उसको उसमें से मनी भी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बाजार से, अगर आप किसी भी पंडित के पास जाते हैं, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे नेम चेंज के 4 से 5 हजार रुपये चार्ज करता है। अगर आप वही 10 हजार रुपये का कोर्स कर कर सीख जाएं तो आप 5-5 हजार रुपये में 10 जनों का नाम चेंज कर सकते हैं ना। कहीं ना कहीं आप कुछ एक बीज जमीन में डालोगे, वही बड़ा पेड़ होकर फल देगा और आपको उसके फल का मूल्य पता पड़ेगा। तो बीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वंदना डिवाइन जी से। जी वंदना जी। मैम मेरे को ये जानना है, जो आप ओम तारे वाले शुरू में मंत्र बताए थे, तो उसमें लोटस जो ड्रॉ करना है, तो लोटस किस लिए ड्रॉ करेंगे? लाइक मतलब जो जरूरी है क्या ड्रॉ करके ही विश लिखना है क्या? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, बिकॉज अच्छा, हम मतलब वो पहले हाँ हम एक अर्पण लोटस करना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी पेन से लिखे, मतलब ड्रॉ करने के लिए भी कोई पेन स्पेसिफिक है कि कोई भी ब्लू पेन से भी ड्रॉ कर लो उसके बाद ब्लू मंत्र? पेन, हाँ ब्लू पेन या फिर ग्रीन पेन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और लोटस जैसा भी बना ले, ऐसा कुछ नहीं ना कि एकदम एग्जैक्ट बनना नो चाहिए नो, जैसा ऐसा हम कुछ लोग नहीं है। अपना? सिर्फ हम यहाँ पे अर्पण कर रहे हैं माता जी को, मतलब जो ग्रीन तारा अच्छा। देवी है, अगर उनको फोटोज रखते हैं हम तो उनको अर्पण कर रहे हैं हम वो फूल। ऐसे मन से भी दे सकते हैं, ड्रॉ की जगह मन से भी मानसिक फूल भी दे सकते हैं? कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ओके लेकिन ओके, मतलब कोई ऑफर करने के लिए वो बनाना ऑफर है? करने ओके के लिए, राइट। ओके। यस। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि परसों भी हमारा एक वेबिनार है सेम टाइम पे 5:30 का ये वेबिनार रहेगा, 1 आवर का वो भी रहेगा। जैसे अभी 6:30 बजे हो गए हैं, ओवर हो गया है टाइम।
तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं 7665559566 पर। 5 डे की एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है जिसके अंदर आपको 21 मैजिकल रिचुअल ऑयल बनाने की रेसिपी और हाउ टू यूज, उसको यूज कैसे करेंगे या क्लाइंट को कैसे देंगे उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा वैदिक मंत्रों की कंप्लीट जानकारी जो कि कोर्स कंटेंट आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है वो भी बताया जाएगा। इसके अलावा मैनी मोड्स यानी कि शाबर मंत्रों की जानकारी, इसके अलावा आपको बहुत सारे तिब्बतियन रिचुअल्स के बारे में बताया जाएगा और भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। जिस भी ग्रुप में हम आप बने रहिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो परसों से ये बना मिलेगा, मतलब कोर्स चालू हो रहा है। प्लीज कनेक्ट कीजिए और अपनी सीट रिजर्व कीजिए। थैंक यू पल्लवी मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड राधे राधे टू ऑल। मिलते हैं परसों वेबिनार में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राधे 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 जी, राधे राधे जी, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। राधे एवरीवन।